साथियों नमस्कार। साथियों, जियोपॉलिटिक्स में एक और बदलाव हो रहा है। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई है। अभी एक साल पहले भी इन लोगों में लड़ाई हुई थी। अब अजरबैजान ने अर्मेनिया पर हमला कर दिया है और खबर ये आई है कि वहां पर 4 लोग अर्मेनिया में मारे गए हैं, 4 सोल्जर उनके मारे गए हैं। ये लड़ाई दोबारा से क्यों उठी? देखिए, अल जजीरा में खबर छपी है, अर्मेनियन सोल्जर्स किल्ड इन कॉन्फ्रंटेशन विद अजेरी फोर्सेस। ये लड़ाई वापस क्यों उठी है, इसके पीछे ताकतें क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इनका मैप देखते हैं कि ये दुनिया में है कहां पर। ये पूरा मामला है। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में यह टर्की और ईरान के बीच में ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, इसे अगर मैं जूम करूंगा तो आपको एक देश दिखाई देगा, अर्मेनिया। एक होगा अजरबैजान, इसके ऊपर एक देश है जॉर्जिया। इन तीनों देशों के ऊपर, या एक तरीके से ये तीनों देश एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं जिसे कॉकेसस माउंटेन्स कहते हैं। तो इन तीनों देशों को कॉकेसस देश या कॉकेसस नेशंस भी कहते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना, अजरबैजान और अर्मेनिया के आसपास एक तरफ ईरान है, एक तरफ टर्की है। ये बात दिमाग में बैठ गई। एक तरफ इसके अजरबैजान के इधर ये कैस्पियन सी है। ठीक है, अर्मेनिया पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, हर तरफ से भूमि है, कहीं भी समुद्र इसको टच नहीं करता, अजरबैजान को करता है। ये बात दिमाग में बैठ गई। अब आते हैं इसकी मेन बात पर कि ये हो क्या रहा है। तो देखिए, अभी एक साल पहले लड़ाई हुई थी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, और ये लड़ाई हुई थी इस रीजन को लेकर के जो आपको लाल रंग में दिख रहा है। इसे नागोर्नो काराबाख रीजन कहते हैं। अजरबैजान पूरी तरह से इस्लामिक नेशन है, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर इस्लामिक लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। याद कैसे रखेंगे? बाईजान। तो भाईजान कैसे कहते हैं इस्लामिक में? तो अजरबैजान पूरी तरह से मुसलमानों का देश है और अर्मेनिया पूरी तरह से क्रिश्चियन बहुल्य देश है। यहाँ पर क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं। आज की डेट में मुस्लिम कंट्रीज जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो अजरबैजान को सपोर्ट करती हैं और यूरोपियन कंट्रीज अर्मेनिया को सपोर्ट करती हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का हिसाब वही है, सपोर्ट करने का मतलब कोई पता नहीं, लास्ट मोमेंट पर साथ देने आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं, बात अलग है। इस पर हम बाद में आएंगे। बट पहले ये देखते हैं कि पिछले साल लड़ाई क्यों हुई थी। पिछले साल लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि जो ये नागोर्नो काराबाख का रीजन है, ये दरअसल आता तो अजरबैजान में था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते थे क्रिश्चियन, यानी कि जो अर्मेनिया के लोग थे। तो अर्मेनिया इस रीजन के प्रति अपनी संवेदनाएं रखता था और क्लेम करता था कि जब यूएसएसआर से टूट करके हम 3 देश अलग बने थे, यूएसएसआर से टूट करके 15 देश बने थे वैसे तो, जिनमें सबसे बड़ा देश अलग बना रशिया था। लेकिन उसके अलावा जो 14 देश थे उनमें से 3 देश थे, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ये सब यूएसएसआर से टूट के बने हैं। ठीक है, तो अर्मेनिया का कहना था कि जब हम यूएसएसआर से टूट के बने थे तो हमारे ही लोगों का एक बड़ा सा जो गुच्छा है वो इस तरफ रहता है नागोर्नो काराबाख में, तो कायदे से ये रीजन हमारा हुआ। अजरबैजान कहता है नहीं हुआ, ये हमारे रीजन में आता है इसलिए हमारा हुआ। इसी बात पर कई दशकों से लड़ाई चल रही थी, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता था। लेकिन लास्ट ईयर अजरबैजान ने, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 1-1.5 साल के आसपास की बात है, अजरबैजान ने अर्मेनिया पर हमला कर दिया था और पूरी तरह से इस तरह इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया कि इस क्षेत्र को हासिल कर लिया। आज की डेट में नागोर्नो काराबाख कोई कॉन्फ्लिक्ट का जोन नहीं है, ये पूरी तरह से अजरबैजान के हिस्से आ चुका है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जब ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं, जब एक दूसरे का सपोर्ट रहता है इन देशों को, जैसे अजरबैजान हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस टाइप के जो देश होते हैं, ये पहले किसी चीज के लिए लड़ेंगे, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। बाय द वे, वो आप उसे दे दो वो, या वो ले ले, या यूएन का रेजोल्यूशन आ जाए उसको मिल जाए, उसके बाद वो एक नई चीज पर हमला करने लग जाते हैं कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। सेम अजरबैजान के साथ हुआ। अजरबैजान अब क्या कर रहा है, इसने जो हमला किया है रिसेंट, वो किया है इस क्षेत्र में। अजरबैजान ये चाहता है कि अर्मेनिया का जो ये वाला क्षेत्र है ना, जो ईरान को इस तरफ से टच करता है, ये क्षेत्र अर्मेनिया का कैसे भी करके अजरबैजान के कब्जे में आ जाए, जिससे कि अर्मेनिया ईरान के टच में ना रहे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अर्मेनिया हर तरफ से लैंडलॉक्ड है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ अजरबैजान है, एक तरफ जॉर्जिया है और एक तरफ टर्की है। तो टर्की और अजरबैजान तो दोस्त हैं, तो ये दोनों तो अर्मेनिया के कट्टर दुश्मन हो गए। ये दोनों ही अर्मेनिया को जीने नहीं देना चाहते। ईरान एक्चुअली अजरबैजान का भी दुश्मन है, टर्की का भी दुश्मन है, तो बाय डिफॉल्ट ये अर्मेनिया का दोस्त है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि इसका जो एकमात्र दोस्त है ना, ये इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, ये वाली। ये लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। आप कहेंगे ये दोस्ती और दुश्मनी समझ में नहीं आई कुछ। देखिए, पहली बात तो एक चीज और क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो आपको शेडो वाला रीजन दिख रहा है ना, ये, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अजरबैजान ही है। देखो दोनों का कलर सेम है, ये और ये कलर सेम है। तो अजरबैजान के बारे में
आपको पता होना चाहिए सिर्फ इतने पोर्शन में ही नहीं है, इस पोर्शन में भी, और अजरबैजान का एक हिस्सा टर्की को भी छूता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या है, आप देखते हैं कि इनकी दुश्मनी और दोस्ती किस बेसिस पर बनी हुई है। एक्चुअल में टर्की चाहता है कि पूरे मुस्लिम क्षेत्र का मैं खलीफा बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मैं मसीहा बन जाऊं। ईरान चाहता है कि मैं बन जाऊं। इन दोनों में तो इस बात की लड़ाई है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अजरबैजान ये कहता है कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, ईरान का ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में अजेरी लोग रहते हैं, अजरबैजान के लोग रहते हैं। ईरान का ये क्षेत्र एक्चुअली हमारा क्षेत्र है। एक्चुअली इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में। इस बात पे ईरान और अजरबैजान दुश्मनी पाले बैठे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ईरान उसी को सपोर्ट करेगा जो इन दोनों का दुश्मन होगा, इसलिए ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। आर्मेनिया को जॉर्जिया से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता, इसके बगल में जरूर है लेकिन उतना खास सपोर्ट है नहीं। जॉर्जिया इज नॉट फेवरेबल। तो अजरबैजान ये चाहता है कि आर्मेनिया पूरी तरह से ऐसा फंस जाए कि ना तो इधर जा पाए, ना इधर जा पाए, ना इधर जा पाए। जो कुछ है यहां से कभी कभार चला जाए तो चला जाए, वो भी जब जब इसके साथ अच्छी ट्यूनिंग हो। हर मामले में अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, ये लोग इसे घेरने के चक्कर में। इतना ही नहीं, टर्की, अजरबैजान और इधर पाकिस्तान, इन तीनों का एक ट्रायंगल बना हुआ है। मतलब इन तीनों की एक अच्छी खासी दोस्ती है, गठजोड़ है। टर्की आए दिन कोई ना कोई हथियार क्या करता है, या तो पाकिस्तान को सप्लाई करता है या अजरबैजान को सप्लाई करता है। आप देख लेना, सेम हथियार वो पाकिस्तान को भी देगा, फिर अजरबैजान को देगा। अजरबैजान को जैसे ही हथियार मिल जाएगा वो तुरंत इस पर हमला कर देता है। एग्जाम्पल न्यूज आई थी, देखिए। आफ्टर पाकिस्तान, टर्की आर्म्स अजरबैजान विद न्यू जेन अकिंची ड्रोन्स। एक ड्रोन है विशेष प्रकार के, इन्हें बोला जाता है अकिंची ड्रोन्स। ये अकिंची ड्रोन, बैरक्तर अकिंची, ये ड्रोन टर्की ने अजरबैजान को दिए हैं और उसके अगले ही दिन अजरबैजान ने हमला कर दिया। ये ड्रोन टर्की ने पहले पाकिस्तान को दिए थे, फिर अजरबैजान को दिए। इसी प्रकार से टर्की ने अजरबैजान को ये बैरक्तर TB2 ड्रोन भी दिया था, इसका भी इस्तेमाल कर रहा है अजरबैजान आर्मेनिया पे हमला करने के लिए। और जब हमारे यहाँ 370 हटाई गई थी तो सबसे पहला विरोध किया था तो टर्की ने किया था। उसके बाद पाकिस्तान तो करेगा ही, अजरबैजान ने भी किया था। तो टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों एक ही सुर में लाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे देश में कई लोग हैं जो टर्की के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, अच्छी फीलिंग रखते हैं, लेकिन टर्की भारत का दुश्मन है एक तरीके से। आज तक एक भी मैटर ऐसा नहीं है जब टर्की ने भारत का समर्थन किया हो। पाकिस्तान और भारत की जब भी लड़ाई हुई, हमेशा टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। टर्की भारत का दुश्मन तब से बना बैठा है जब से भारत के खिलाफत आंदोलन में यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तब से बना बैठा। तब से आज तक एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जब टर्की ने इंडिया को सपोर्ट किया। तो यहाँ कैसे कर देगा? तो इन लोगों का एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें टर्की शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और आपका अजरबैजान शामिल है। टर्की है, अजरबैजान है, पाकिस्तान है। इंडिया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम भी अपना एक गेम खेलते हैं। इंडिया ने धीरे धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया आर्मेनिया को। इंडिया, आर्मेनिया और ईरान तीनों मिलकर के एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में खबरें आती है कि भारत ने कुछ अपने वेपन्स आर्मेनिया को दिए हुए हैं। भारत आर्मेनिया को चोरी छुपे वेपन्स दे रहा है जिसका आर्मेनिया उपयोग कर रहा है। ऐसी आपने खबरें सुनी होंगी। तो हाँ, दे रहा है, चोरी छुपे नहीं, खुल के भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि तुम तीनों मिलकर के हमको घिरने में लगे हुए हो, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे या इस बेचारे को पिसने देंगे? ये जो आपको आर्मेनिया को घिर करके मार रहे हो, इसे क्या हम पिसने देंगे? बिल्कुल नहीं पिसने देंगे। प्लस इंडिया ये भी चाहता है कि जो हम मार्ग बना रहे हैं ईरान में, चाबार पोर्ट लिया हुआ है हमने, तो एक मार्ग हम चाबार पोर्ट से, हम पहले ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान होते हुए यहाँ निकल जाएंगे सेंट्रल एशिया में, तो इस पर तो हमारा काम चलेगा ही चलेगा। अब हम सोच रहे हैं कि इसके साथ एक मार्ग हम ऐसे निकालते हैं जो आर्मेनिया और जॉर्जिया होता हुआ ब्लैक सी से हम यूरोप में या रशिया में कनेक्ट कर सकें। तो इसमें ईरान की मदद लगेगी, ईरान हमारे साथ है ही। आर्मेनिया की लगेगी, आर्मेनिया है ही, जॉर्जिया है ही। हम इस चक्कर में हैं। इंडिया हर जगह पर काउंटर कर रहा है अपने दुश्मनों को, ऐसा नहीं है। तो अब यहां पर कैसे काउंटर कर रहा है? देखिए एक चीज और, इस्लामिक ट्राइड ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान एंड अजरबैजान रेक अप कश्मीर इश्यूज एज इंडिया फर्मली स्टैंड्स बिहाइंड आर्मेनिया।
जब जब इंडिया आर्मेनिया के साथ खड़ा होगा या आर्मेनिया के पक्ष में कुछ बोल देगा, ये तीनों मिलकर के, टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, तीनों मिलकर के 370 का या कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। ऐसे हैं ये तीनों, इनकी हकीकत देख लीजिए। और भारत वो देश है, जब टर्की में भूकंप आया था तो भारत ने सबसे पहले मदद करी थी, ऑपरेशन दोस्त। भारत वो देश है, जब फिलिस्तीन पर आफत आई थी या इजराइल ने हमला किया था हमास पर, तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था जब उसके निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। भारत ने वेस्ट एशिया के इन देशों का हमेशा समर्थन किया है। मोदी सरकार ने तो सबसे पहले किया है, जिसका यहाँ पर सब लोग ये करते हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देखता। तो उनमें सुर मिलाते हैं किसके? टर्की के। अरे टर्की बहुत खतरनाक देश है भारत के लिए, पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान को जब चाहे तब को चल देंगे हम। दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न, कंसर्न इज टर्की। तो इस तरह से इसे घेरने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। अजरबैजान, अब इंडिया ने क्या किया है इसको भी देख लेते हैं। देखिए इंडिया ने कहा कि देखो भाई अजरबैजान, तुमको टर्की ने ये ड्रोन पकड़ा दिए दो, तो तुम ज्यादा उछल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अजरबैजान को कुछ देते हैं। इंडिया ने अजरबैजान को सबसे पहले दिया रडार। ये था जेन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया एक इस तरह का रडार, जो किसी गाड़ी पर, वैन पर, इस टाइप की चीज़ों पर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, और जब भी टर्की उस ड्रोन का इस्तेमाल करेगा तो ये उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और काउंटर अटैक कर देगा। भारत ने दिया है। इसके बाद भारत ने दिया है स्वाति वेपन। स्वाति वेपन हम रिपब्लिक डे परेड में भी इसको प्रदर्शित किया था। ये भी एक तरीके से रडार है, ये भी पता लगा लेगा कि अच्छा वहां से ड्रोन आ रहा है, हमला करो हमला करो। और हमला कौन करेगा? हमला करने का काम करेगा पिनाका मिसाइल्स। ये पिनाका मिसाइल से एक के बाद एक हमला करेंगे उसी ड्रोन पर। भारत ने ये तीनों चीजें उसको दी है आर्मेनिया को। भारत ने कहा फिर भी अगर तुम्हें और कोई चीज चाहिए तो हम और दे रहे हैं, बढ़िया चीज तुम्हारे लिए। ये क्या दे रहे हो? ये देखिए, ये है आपकी ATAGS गन। ATAGS गन ये एक तरीके से गन है, ये धुआंधार हमला करेगी। जब तुम्हें लगे कि वहां गोला दागना है दाग देना, तुम लो कौन कौन से हथियार तुम्हें चाहिए, हम देखेंगे ना। इन सब चीजों के बहाने इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने हथियारों को दुनिया में प्रदर्शित कर रहा है कि देखो ये मेड इन इंडिया वेपन्स हैं, इनमें भारत का कितना हाथ शामिल है, भारत की टेक्नोलॉजी शामिल है, इसे देखिए। भारत इन वेपन्स को बनाता है, इसके जरिए दुनिया जब देखेगी कि अरे वेपन तो बड़ा अच्छा काम करता है, तो भारत में भी वेपन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूक्रेन पर हमला करके रशिया ने अपने वेपन्स पूरी दुनिया में एडवर्टाइज किए थे, उस एडवर्टाइजमेंट से पूरी दुनिया में रशिया के वेपन्स की डिमांड बढ़ गई है। उसी प्रकार से इंडिया भी एडवर्टाइजमेंट करता है। आपने गौर किया होगा, 1-2 साल पहले की बात है, इंडिया से, भारत से एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल गलती से, मैं वही गलती से शब्द बोल रहा हूँ, गलती से चली गई थी पाकिस्तान में। तो हमने बोला था कि भाई तुम्हारे यहाँ पर एक मिसाइल आके गिरी होगी, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला था कि मिसाइल वहां जाके गिर गई है, गलती से चली गई। हम क्या करें भाई? अब इससे 2 चीजें दुनिया को पता चल गई। एक तो ये कि पाकिस्तान ने जो चाइना से S-300 ले रखा है ना, वो एंटी मिसाइल सिस्टम, वो बिल्कुल बेकार है, पकड़ ही नहीं पाया। और दूसरी चीज ये पता चल गई कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ताकतवर है। उसके जस्ट बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दुनिया में बहुत बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार से भारत अपने इन अलग अलग वेपन्स को दुनिया में प्रदर्शित कर रहा है, जिससे कि डिमांड बढ़े। बात आपको समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लोग आखिर चाहते क्या है। ये लोग कुछ नहीं चाहते, अजरबैजान और टर्की दोनों मिलकर के, टर्की कहाँ गया ये रहा, टर्की और अजरबैजान मिलकर के आर्मेनिया को यहाँ ईरान से अलग करना चाहते हैं, इस एरिया पर कब्जा करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन ये है। आने वाले समय में ये देखते हैं कौन किसको साथ देता है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर होता है साहब, जैसे आज आप देख रहे हैं ना, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, इसराइल हमास लड़ रहा है, इधर जो है ईरान का जो हूती ग्रुप है वो आए दिन कभी ना कभी USA के शिप्स पर हमला कर देता है। यहाँ पर यमन में हूती ग्रुप है ईरान का, वो यहाँ पर है, यहाँ USA की शिप्स पर हमला कर देता है। अब अजरबैजान और आर्मेनिया फिर से स्टार्ट हो गए। कल को मान लो खुदा न खास्ता चाइना और ताइवान स्टार्ट हो जाए या कोई और देश। ऐसे दुनिया के 10-5 जगहों पर जब युद्ध चल रहा होता है, इसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर। खैर जो भी आगे डेवलपमेंट होगी उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।